हाँ जी, तो आज हमारे टॉपिक का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर नाम के चैप्टर में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना है अलग अलग फॉर्म में। ओके, सबसे पहले क्या लिखा है ध्यान दीजिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मतलब स्ट्रेट लाइन में हमने जब स्ट्रेट लाइन पढ़ा था तो क्या लिखा था, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। मतलब ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम पहले से जानते हैं, राइट। लेकिन हमें कौन सी स्ट्रेट लाइन चाहिए, हमें वो स्ट्रेट लाइन चाहिए जो पॉइंट z1 और z2 से पास हो रही है। z1 मतलब x1 प्लस आयोटा y1 और x2 मतलब z2 मतलब x2 प्लस आयोटा y2। तो इस इक्वेशन में हमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, जहां पर भी y है, जहां पर भी y है वहां हमें पुट करना है z माइनस जेड बार बाई 2y। क्यों, क्योंकि जो y है वो z का इमेजिनरी पार्ट है और कोई भी z का जो इमेजिनरी पार्ट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, z माइनस जेड कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई 2y। x क्या होता है z प्लस जेड बार बाई 2, तो y1 क्या होगा z1 माइनस जेड वन बार बाई 2y और x1 क्या होगा z1 प्लस जेड वन बार बाय 2। तो ये सारे सब्स्टिट्यूशन इसमें कर दीजिए। ऑफ कोर्स पहले हमने क्या किया, इसको थोड़ा रीअरेंज कर दिया, y2 माइनस y1 नीचे ले आया और इसको ऐसे लिख दिया। मतलब ये दोनों इक्वेशन एक ही है और ये सारे सब्स्टिट्यूशन हमने इसमें किए और फिर हमने उसको प्रॉपरली अरेंज किया। एक बार आप ट्राई करिएगा तो आपको आंसर इस फॉर्मेट में दिखेगा, z माइनस जेड वन अपॉन z2 माइनस जेड वन इज इक्वल टू z बार माइनस जेड वन बार अपॉन z2 बार माइनस जेड वन बार। ऑफकोर्स पैनिक करने की जरूरत नहीं है, इसको याद करने के एक आसान तरीका है। लेकिन चाहे आंसर यहां से ये आए या यहां से ये आए, फिर हम उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में भी लिखेंगे। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया। इसको समझने का एक तरीका, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अभी था यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अभी है यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें दो फिक्स पॉइंट है ए और बी, और P क्या है वेरिएबल पॉइंट, मूविंग पॉइंट। और ये मूविंग पॉइंट की खास बात क्या है, ये ए बी लाइन पर है। ओके, इसका मतलब आप कह सकते हैं ये ए से लेके P तक का जो आर्ग्यूमेंट है, ओके, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए पी, ओके, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ ए बी जीरो रहेगा, क्योंकि जो भी ए पी का आर्ग्यूमेंट रहेगा ए बी का वही आर्ग्यूमेंट रहेगा। और फिर आप आर्ग्यूमेंट मतलब लॉग की प्रॉपर्टी तो जानते हैं, लॉग एम माइनस लॉग एन इज लॉग ऑफ एम बाई एन। अब आपको लिखना है आर्ग्यूमेंट ऑफ न्यूमरेटर में एपी मतलब p माइनस ए मतलब z माइनस जेड वन, ए बी मतलब z2 माइनस जेड वन, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू जीरो। और ये जो दिस लिखा है ना, ऑफकोर्स ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम बोल रहे हैं ये एक पहाड़ नाम का कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर है पहाड़। तो ये पहाड़ नाम के कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट जीरो है। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट अगर जीरो है, इसका मतलब क्या है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है। तो इसके नीचे लिख देना चाहिए आपको कि दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल होता है तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू इट्स ओन कॉन्जुगेट। तो ये वही तो लिखा है, z माइनस जेड वन अपॉन z2 माइनस जेड वन इज इक्वल टू इस पूरे का कॉन्जुगेट। और फिर हमने वो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी लगा दी, न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट अलग, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट अलग, और क्योंकि वो कॉन्जुगेट है मॉड्यूलस नहीं है, वो यहां टूट गया। तो आंसर आ गया z बार माइनस जेड वन बार अपॉन z2 बार माइनस जेड वन बार। ये आपका आंसर है। मतलब ये आंसर आप यहां से भी आ सकते हैं, ये आंसर आप यहां से भी आ सकते हैं, और फिर इसको क्रिस क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा वो इस डिटरमिनेंट के आंसर से मैच हो जाएगा। और इसको याद करना तो बहुत ही आसान है, z जेड बार वन, z1 बार वन, z2 बार वन का डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो। तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ये क्या है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, और ये क्या है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। ये तो दिखने में एक ही दिख रही है, ये दिखने में एक नहीं दिख रही है, पर ये दोनों भी एक्चुअली एक ही हैं। ओके, तो टॉपिक का नाम क्या हो गया, टॉपिक का नाम हो गया डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स नंबर में तो पहले हमने कर लिया यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और फिर उसी के अंदर कर दिया यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इससे पहले कि हम 1 के बाद 2 लगाएं, अब हम लिखेंगे कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी पैरेलल। लिखिए प्लीज,
क्या है टॉपिक का नाम? कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी पैरेलल। और फिर उसके बाद का टॉपिक क्या होगा आप अभी से समझ गए, कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी परपेंडिकुलर। ओके, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी, हाँ जी, कंडीशंस फॉर टू लाइन, कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी पैरेलल। ये पहली लाइन है जो पास हो रही है 2 पॉइंट से ए और बी, और ये वो लाइन है जो पास हो रही है सी और डी से। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर z1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आर्गेंट प्लेन में z2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली z3 एंड z4। अब हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कंडीशन फॉर दीज टू लाइंस टू बी पैरेलल। तो एक बात तो पक्की है, z1 माइनस z2 का जो आर्ग्यूमेंट होगा वो जो भी होगा, और z3 माइनस z4 का जो आर्ग्यूमेंट होगा वो जो भी होगा, तो इसका आर्ग्यूमेंट माइनस इसका आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए? 0। मतलब कंडीशन क्या आ गई? आर्ग्यूमेंट ऑफ ए बी, अब ए बी लिखो या बी ए लिखो वेक्टर जैसे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम बी ए लिख रहे हैं क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ, और यहां पर हम लिख रहे हैं डी सी इक्वल टू गोल गोल 0। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ बी ए क्या होगा? वो होगा z1 माइनस z2 का आर्ग्यूमेंट, और ये क्या लिखा है? आर्ग्यूमेंट ऑफ z3 माइनस z4 इज इक्वल टू 0। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा है। मतलब अल्टीमेटली ये क्या दिख रहा है? आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2, एंड ऑफ कोर्स आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी लग गई, तो यहां पर आ गया z3 माइनस z4 का आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू 0। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको मैंने शब्द दे दिया पहाड़, ताकि सिर्फ मेरे और आपके बीच में, तो ये जो पहाड़ नाम का कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका आर्ग्यूमेंट 0 है। और अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट 0 है तो नेक्स्ट लाइन पे लिखना पड़ेगा दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल होता है तो आगे आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू इट्स ओन कॉन्जुगेट। तो ये क्या आ जाएगा? z1 माइनस z2 अपॉन z3 माइनस z4 इज इक्वल टू z1 माइनस z2 अपॉन z3 माइनस z4 होल का कॉन्जुगेट, फिर न्यूमरेटर में अलग डिनोमिनेटर में अलग, और फिर वो ऐसा दिखने लगेगा। तो ये जो आंसर आ गया है ये क्या है? दिस इज द कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी पैरेलल। अब एग्जैक्टली सेम लाइंस पे अब टॉपिक का नाम रहेगा कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी। अभी हमने पढ़ा था पैरेलल, फिर होगा परपेंडिकुलर। तो हमने 2 लाइंस बना दी, और फिर क्या लिखना पड़ेगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ बी ए माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ डी सी इज इक्वल टू, अब यहां पर 0 नहीं आएगा, इट वुड बी प्लस माइनस π/2। और अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट π/2 है या माइनस π/2 है तो हम क्या लिखेंगे? दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू माइनस टाइम इट्स ओन कॉन्जुगेट, और उसको उधर लाके ऐसा लिख लिया। तो अब ये क्या हो गया? ये हो गया दिस इज द कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी परपेंडिकुलर। ओके, लेकिन फिलहाल टॉपिक का नाम क्या चल रहा था? टॉपिक का नाम चल रहा था डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, अब एक और चीज पढ़ेंगे जो आगे काम आएगी, और उसका नाम क्या है? जैसे अभी हमने पढ़ा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में, सबसे पहले पढ़ा यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उसी में कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अब दूसरा है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब क्या है टॉपिक का नाम? जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, लेकिन जब हम ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो वो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले आपको याद है
ये हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं नंबर 1 में। कैसे? अपन ने लिखा था ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ एपी माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0, और यहां तक हमारा शायद आंसर आ चुका था, z माइनस Z1 राइट राइट राइट, यहां तक हमारा आंसर आ चुका था। अब इसको आने के बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इसको प्रॉपरली अरेंज कर देंगे। जब आप इसको प्रॉपरली अरेंज कर दोगे, एक बार आप ट्राई करिएगा, जब आप इसको प्रॉपरली अरेंज कर दोगे तो ये आपको ऐसा दिखेगा। ये मैं कह रहा हूं, ये आपको ट्राई करना है। ये कैसे दिखेगा मैं लिख ले रहा हूं, z इंटू Z2 बार माइनस Z1 बार। ओके, फिर उसके आगे कैसे दिखेगा आपको, प्लस z इंटू Z1 माइनस Z2। ओके, और फिर आगे आपको दिखेगा प्लस Z1 बार Z2 माइनस Z1 Z2 बार इक्वल टू 0। पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, ये हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, किसमें, यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर से। फिर मैंने कहा आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, प्रॉपरली अरेंज करिए, और आप चेक करिए क्या आपका ये वाला आंसर यहां तक पहुंच रहा है क्या। मैं एक बार फिर से देख के रीड कर लो, यहां तक आ रहे हैं क्या, z इंटू Z2 बार माइनस Z1 बार राइट, प्लस z इंटू प्लस, अच्छा यहां z है तो यहां z बार होगा। ओके, प्लस z बार इंटू Z1 माइनस Z2 प्लस Z1 बार Z2 राइट माइनस Z1 Z2 बार इक्वल टू 0। डन, हम यहां तक आ गए। अब देखने वाली बात क्या है, ये जो लिखा है ना, ये क्या लिखा है सर, Z1 बार इंटू Z2। आप Z1 बार लिख सकते कैसे, x1 माइनस आयोटा y1। आप Z2 लिख सकते कैसे, x2 प्लस आयोटा y2। उसी तरह Z1 तो आपको मालूम है x1 प्लस आयोटा y1, और Z2 बार क्या होगा, x2 माइनस आयोटा y2। जब आप इसको भी साइड में सिंप्लीफाई करोगे तो आपको पता चलेगा दिस इज प्योरली इमेजिनरी, मतलब ये जो भी आंसर आएगा ये आयोटा के साथ ही आएगा। तो अब हमने इसका एक नया नाम लिख दिया, आयोटा इंटू बी। बी मतलब कोई भी रियल नंबर, एंड ऑफ कोर्स आयोटा बी है, मतलब बी है रियल नंबर, लेकिन अब वो आयोटा के साथ आ गया। और ये बाकी की चीज हमने एज इट इज लिख दी। इसको एक बार यहां तक चेक कर लीजिए, क्योंकि हमारा अगला स्टेप अब ऊपर आने वाला है जी। अब आगे ख्याल करिए, अब मैं क्या कह रहा हूं, इन सब में से आयोटा कॉमन ले लो। तो जब आपने आयोटा कॉमन ले लिया तो यहां तो बी आ गया, लेकिन यहां पे तो आयोटा था नहीं। अब क्योंकि यहां पे आयोटा था नहीं, मतलब आपने यहां पे एक आयोटा लिखा तो यहां पे एक 1 बाय आयोटा आएगा, तो यहां पर एक 1 बाय आयोटा आया, साथ में z आया, और Z2 बार माइनस Z1 बार आया राइट, प्लस उसी तरह यहां पर एक 1 बाय आयोटा आया, और z बार आया, और Z1 माइनस Z2 आया। फिर आपने यहां पे आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो यहां पर आयोटा आया, और ये आयोटा का स्क्वायर हुआ, मतलब ये विथ माइनस आ गया, और सेम चीज यहां पर भी। और फिर इस आयोटा को आपने यहां डिवाइड कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार यहां तक चेक कर लीजिए, यहां तक आपका आइडिया क्लियर है क्या? ओके, और अगर आपका आइडिया यहां तक क्लियर है, ओके, यहां तक अगर आपका आइडिया क्लियर है जी, एक बार चेक करिए अपन ने बराबर लिखा है क्या? सही है। अब ये माइनस हमारे को प्रॉब्लम कर रहा है, तो माइनस को कंपेंसेट करने के लिए हमने क्या किया, यहां आयोटा लिखा, z लिखा, ये माइनस अंदर चला गया, तो ये हो गया Z1 बार माइनस Z2 बार। ये आयोटा है, ये लिखा है z बार, ये आयोटा माइनस अंदर चला गया, तो Z2 माइनस Z1 प्लस b इक्वल टू 0। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं, ये आयोटा इंटू Z1 बार माइनस Z2 बार,
और ये जो लिखा है ना आयोटा इंटू Z2 माइनस Z1, मतलब आयोटा इंटू Z2 माइनस Z1 को हमने नया नाम दे दिया A। तो जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आपको पता चलेगा आंसर ये आने वाला है। इसका मतलब अब आपको जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे दिखेगी? आपको जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दिखेगी ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल टू 0। और ये हमें जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे जाके जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लोकस के प्रॉब्लम पढ़ेंगे और फिर हम बताएंगे कि हमारे को पैराबोला पढ़ना है, और पैराबोला मतलब P का S से डिस्टेंस और P का M से P का डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस PM, तब हम उस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन इस फॉर्म में लिखेंगे। मतलब आज के बाद अगर आपको दिखा ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल टू 0, तो ये तो बिल्कुल वही है जो कि हमारा फॉर्मूला नंबर 1 से आया था, बट दिस इज कॉल्ड एज जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जी, इसको ख्याल करिएगा प्लीज। और थर्ड लिखिएगा पैरामेट्रिक फॉर्म। ये बहुत आसान है। पैरामेट्रिक फॉर्म, ये पॉइंट A है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, ये पॉइंट B है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, और कहीं एक पॉइंट P है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, जो मैं अज्यूम कर रहा हूं AB को λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा हूं। तो Z क्या होगा? Z होगा λ/Z2 प्लस 1 इंटू Z1 अपॉन λ+1। तो ये क्या हो गया? ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई। कौन से फॉर्म में? पैरामेट्रिक फॉर्म में। एक बार इसको चेक करिए, आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, डन। अभी अभी हमने पढ़ा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट? अब टॉपिक का नाम है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ। अब वहां से स्ट्रेट लाइन हटा दिया और अब हमने शब्द डाल दिया सर्कल। अब चीजें कितनी आसान होंगी। सबसे पहला z का मॉड इक्वल टू r, जहां पे r क्या है? r इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर। जी, तो लिख दीजिए इसके नीचे देन locus of z represent a circle। क्या बोला सर? locus of z represent a circle with center at origin and radius equal to r। तो पॉइंट P मतलब z है और ये दूरी r है। तो ये इक्वेशन इस लोकस की लिखी है। मतलब आज के बाद आपने देखा मॉड z इक्वल टू r, तो आपको तुरंत बोलना चाहिए ये मॉड z इक्वल टू r क्या है? दिस इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस r है, और r क्या है? r है r प्लस एनी पॉजिटिव रियल नंबर। अब इसी को नंबर 2 कर देंगे और हल्का सा चेंज आ जाएगा, और वो चेंज क्या आ जाएगा? z माइनस z0 का मॉड इक्वल टू r। ऑफकोर्स r इज इक्वल टू r प्लस, और यहां पे लिखना पड़ेगा देन locus of z represent a circle whose center is z0 and radius is r। तो क्या फर्क आ गया? दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, इसमें सेंटर ओरिजिन पे है और इस पे सेंटर z0 है। तो मैं मान लेता हूं z0 यहां है और ये वो सर्कल है। और ये वो रेडियस है। ऑफ कोर्स रेडियस बड़ा भी हो सकता है, z0 कोई भी क्वाड्रेंट में हो सकता है z0 रियल एक्सिस पे हो सकता है z0 इमेजिनरी एक्सिस पे हो। ओके, तो ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया। अब थर्ड भी इक्वेशन ऑफ सर्कल ही है, लेकिन हम थर्ड में पहुंचेंगे सेकंड से। ओके, तो हम यहां तक लिख चुके हैं, राइट? अब लिखा है z माइनस z0 का मॉड इक्वल टू r। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया, और हम यहां पे मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी लगाएंगे। इसको मैं अपने मन में पढ़ रहा हूं z, मतलब यहां अंदर लिखा है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर,
और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का स्क्वायर क्या होता है? वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इट्स कॉन्जुगेट। यहां तक चेक कर लीजिए। ओके, जैसे 1 से मतलब 1 और 2 एक था, अब 2 से 3 आ जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिखा z z बार माइनस z z नॉट बार माइनस z बार z नॉट प्लस z नॉट बार माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, इसको मैंने अभी के लिए ऐसा ही लिख दिया। आप चाहो तो इसको भी मॉड z का स्क्वायर लिख सकते थे। अब थोड़ी देर पहले जो इक्वेशन थी z माइनस जेड नॉट का मॉड इक्वल टू r, तो z नॉट क्या था? सेंटर। अब मैं क्या कर रहा हूं? एक सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं, माइनस जेड नॉट को a पढ़ रहा हूं, या फिर ऐसा सोचो मैं z नॉट को माइनस a पढ़ रहा हूं। तो अगर मैंने z नॉट को माइनस a पढ़ा तो z नॉट अगर माइनस a है तो यहां आएगा माइनस ऑफ माइनस a मतलब प्लस a। तो ये इक्वेशन दिखेगी z z बार प्लस यहां क्या दिखेगा? a बार z प्लस a z बार, और ये क्या है? z नॉट इंटू जेड नॉट का स्क्वायर। तो z नॉट इंटू जेड नॉट का स्क्वायर मतलब आपको क्या दिखेगा? z नॉट के मॉड का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको मैंने एक नाम दे दिया, एक रियल नंबर b। अब रियल नंबर b क्यों? क्योंकि रेडियस का स्क्वायर तो रियल नंबर है, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड भी रियल है तो उसका स्क्वायर भी रियल है। तो ये एक रियल नंबर आ गया। तो यहां से कोई आपसे पूछेगा r क्या होगा, तो r होगा अंडर रूट ऑफ z नॉट के मॉड का स्क्वायर माइनस b। मतलब यहां मैंने लिख दिया ये। तो ये जो आपके सामने लिखा है ये क्या है? दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। लिख लीजिए, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज माइनस a एंड रेडियस इज दिस। तो या तो ये लिख दीजिए या तो अगले लाइन पे आप इसको ये लिख दीजिए, क्योंकि ये और ये एक ही है। ये कई बार इसको कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं, वेर a इज व्हाट? a इज कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि a z नॉट है एंड b इज रियल। इसको चेक कर लीजिए प्लीज। तो हमने इक्वेशन ऑफ अ सर्कल कितने फॉर्म्स में लिख लिया? 3, 1, 2 और ये हो गया थर्ड। अब हम आ रहे हैं फोर्थ फॉर्म में या फोर्थ टाइप में, जो भी है फोर्थ फॉर्म में। और ये जो फोर्थ फॉर्म है ये डायमेट्रिकल फॉर्म है, और इस डायमेट्रिकल फॉर्म में भी लिखने के कई तरीके हैं। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले जो लिख रहा हूं वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये सर्कल है, ये पॉइंट A है, ये Z1 है, ये B है, ये Z2 है। आई होप सब समझ रहे हैं। और ये एक मूविंग पॉइंट P है। अब आप ये तो समझते हैं ये मूविंग पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, मतलब हो सकता है ये दोनों डिस्टेंस इक्वल ना हो। ओके, और यहां पर मैं रोटेशन का फंडा लगा रहा हूं। किसका? रोटेशन का फंडा। और मैं सोच रहा हूं मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप ऐसा बोल सकते हैं पी ए वेक्टर इज इक्वल टू पी बी वेक्टर इंटू ई का पावर आयोटा पाई बाई 2। चेक कर लीजिए सर। लेकिन क्योंकि मैं रोटेशन की बात कर रहा हूं और हो सकता है यहां पर दोनों की लेंथ इक्वल ना हो, तो जैसा हमने रोटेशन में पढ़ा था मैंने वहां पे यूनिट वेक्टर लिख दिया। अब आपको इसको लिखना है कॉम्प्लेक्स नंबर में, पी ए वेक्टर। तो पी ए वेक्टर मतलब क्या हो जाएगा? Z1 माइनस Z, और पी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? Z1 माइनस Z का मॉड इज इक्वल टू पी बी वेक्टर मतलब Z2 माइनस Z, और नीचे आ जाएगा Z2 माइनस Z का मॉड इज इक्वल टू ई का पावर पाई बाई 2। ऑफकोर्स जो मैं ई का पावर पाई बाई 2 लिख रहा हूं वो प्लस माइनस पाई बाई 2 है। सर क्यों? क्योंकि हो सकता है आप फिगर यहां बना रहे हो सकता फिगर यहां हो, जिसको मैं एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा हूं, हो सकता कभी वो आपको क्लॉकवाइज दिखे। ओके, अब सवाल है कि इसी स्टेप में मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? Z यहां, Z1 यहां, बिल्कुल। Z यहां, Z2 यहां, और इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि ये वैसे भी मॉड है। ओके,
फिर मैं इसको नीचे उतार लूंगा और इसको ऊपर उतार लूंगा, तो ये कैसे दिखेगा? ये दिखेगा z माइनस Z1 और ये नीचे आ जाएगा, ये दिखेगा z माइनस Z2 इज इक्वल टू z माइनस Z1 का मॉड अपॉन z माइनस Z2 का मॉड, और मैंने दोनों मॉड को एक साथ क्लब कर दिया, और ये लिखा है e का पावर प्लस माइनस आयोटा पाई बाई 2। अब ध्यान से देखिए क्या लिखा है, ये लिखा है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये लिखा है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस, और ये लिखा है e का पावर प्लस माइनस आयोटा पाई बाई 2। तो फिर कोई आपसे पूछे इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या है? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट है आयोटा के जो बगल में लिखा है। ओके, इसका मतलब आपको क्या पता चल गया? आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस Z1 अपॉन z माइनस Z2 इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2। यहां तक चेक कर लीजिए। और अगर आपको यह पता चल चुका है तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट अगर प्लस माइनस पाई बाई 2 है, मतलब नेक्स्ट लाइन पे लिखना पड़ेगा दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी, और अगर वो प्योरली इमेजिनरी है तो लिखना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट इक्वल टू 0। तो मैंने वही तो लिखा, कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट इक्वल टू 0। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। ओके, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल में डायमेट्रिकल फॉर्म में मैंने पहले तरीके से लिख लिया। ओके, अब यही चीज मैं और एक तरीके से लिखना चाहूंगा। और एक तरीका है यूजिंग सेंटर। अब यूजिंग सेंटर का मतलब क्या है, ध्यान दीजिए। ये A है Z1, ये B है Z2, तो ऑफकोर्स आपको पता चल गया सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, Z1 प्लस Z2 बाई 2, और यहां पर कोई भी मूविंग पॉइंट P है। तो आप ये तो जानते हैं P मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर Z, तो P से C की जो दूरी है वो रेडियस है, तो वही तो लिखा है Z माइनस दिस का मॉड इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 बाई 2 का मॉड। तो ये क्या लिखा है, ये भी तो सर्कल की इक्वेशन ही लिखी है डायमेट्रिकल फॉर्म में। डायमेट्रिकल फॉर्म में क्यों? क्योंकि हमने Z1 और Z2 को कंसीडर किया। ओके, अब लिखना है नंबर थर्ड। और नंबर थर्ड तरीका है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मतलब डायमेट्रिकल फॉर्म में ही। अब लिख रहे हैं थर्ड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आप समझ जाएंगे Z माइनस Z1 के मॉड का स्क्वायर प्लस Z माइनस Z2 के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 के मॉड का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये भी हो गई सर्कल की इक्वेशन डायमेट्रिकल फॉर्म में, लेकिन ये हमने कैसे कर लिया, ये हमने कर लिया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आई होप यहां तक क्लियर है। ओके, अब लिखिए नेक्स्ट फिफ्थ। ये फिफ्थ क्या कह रहे हैं, लिखिए इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, तो टॉपिक का नाम क्या है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। यहां लिखना है आपको इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स AZ1 BZ2 CZ3। मतलब हमें एक सर्कल की इक्वेशन लिखना है जो ABC से पास हो रहा है।
मैंने यहां पर एक मूविंग पॉइंट P लिया, तो आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलने वाला हूं। मैं बोल रहा हूं हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ PB माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ PA इक्वल टू थीटा। मतलब ये कोई ना कोई एंगल है। क्या बोला सर, आर्ग्यूमेंट ऑफ PB माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ PA इक्वल टू थीटा। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ PB माइनस PA क्या होगा, ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ ऊपर PB मतलब ये हो जाएगा Z2 माइनस Z, और PA मतलब Z1 माइनस Z इक्वल टू थीटा। इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह अगर आप बोलोगे कि मैं ये ज्वाइन कर दूं, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, अरे ये कॉर्ड है तो ये एंगल भी थीटा है, तो ये एंगल भी तो थीटा ही होगा। तो यहां क्या लिखना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ CB माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ CA इक्वल टू थीटा। फिर ये नेक्स्ट लाइन पे कैसे दिखेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ CB, अच्छा ये Z3, तो ये दिखेगा Z2 माइनस Z3 अपॉन CA, मतलब Z1 माइनस Z3 इक्वल टू थीटा। ओके, अब आप करोगे अगर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो आंसर आएगा राइट साइड इक्वल टू 0, और वो क्या दिखेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस इक्वल टू 0। तो अब जब आप लिखोगे आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस, तो वो डिवाइड हो जाएगा, मतलब आपको कैसे दिखेगा, वो दिखेगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z अपॉन Z1 माइनस Z। ओके, और फिर ये ऊपर हो जाएगा Z1 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z3, इसका आर्ग्यूमेंट इक्वल टू 0। और फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको लिखना पड़ेगा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट 0 है, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू इट्स ओन कॉन्जुगेट। तो ये किसकी इक्वेशन हो गई, ऐसा भी लिख देंगे या वैसे भी लिख देंगे, तो ये हो गई इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और उसी के नीचे लिख दीजिए कंडीशन फॉर 4 पॉइंट्स टू बी कॉन्साइक्लिक। तो सबसे पहले क्या करिए, पहले ये लिख लीजिए दिस इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, और अगर 4th पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर ले रहा है तो आंसर बराबर है। तो जहां जहां पे Z लिखा है वहां पे Z4 लिख दीजिए, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z4 अपॉन Z1 माइनस Z4। आर्ग्यूमेंट मतलब दिस इनटू दिस का आर्ग्यूमेंट, यहां Z4 यहां Z4, और सेम चीज लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, कंडीशन फॉर 4 पॉइंट्स टू बी कॉन्साइक्लिक। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। अब बहुत जल्द हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे, और उस टॉपिक का नाम है जनरल लोसाई ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो थोड़ा सा होल्ड करिए, नेक्स्ट वीडियो में वो मैं आपके लिए पेश कर रहा हूं। राइट। ओके, तो अब टॉपिक का नाम क्या है, जनरल लोसाई ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्या है टॉपिक का नाम, जनरल लोसाई ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। ओके, सबसे पहले हमें पढ़ना है पैराबोला। ऑफ कोर्स आपको पैराबोला का थोड़ा सा आइडिया पहले से होना चाहिए, या फिर आपने मेरे साथ पहले ही कवर कर रखा है। ओके, तो आप ये तो जानते हैं PS बराबर PM है, PS बराबर PM है, तो वो पैराबोला है। और S कौन है, फोकस है, और ये जो M है ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है एक लाइन पे, जो कि डायरेक्ट्रिक्स है। जब हम इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते थे या कोनिक सेक्शन में पढ़ते थे, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होती थी। पर क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स प्लेन पे पढ़ रहे हैं, तो ये लिखा है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कि हमने थोड़ी देर पहले ही डिराइव किया था, a बार z प्लस a z बार प्लस b इक्वल टू 0। तो पैराबोला की इक्वेशन मतलब PS इक्वल टू PM, एंड ऑफ कोर्स डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब PS का मॉड इक्वल टू PM का मॉड। यहां तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं जाएगी, वो लिखा है Z माइनस Z नॉट का मॉड। अब इसको समझने के लिए पहले यहां ध्यान दीजिए,
सबसे पहले डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या लिखी, ए बार जेड, तो देखिए ए बार लिखा है मैंने जेड के बदले लिख दिया एक्स प्लस आयोटा वाई, ओके, प्लस ए ब्रैकेट में लिखा है जेड बार, मतलब लिखा है एक्स माइनस आयोटा वाई प्लस बी इक्वल टू 0। मैंने अब x के साथ प्रॉपरली अरेंज कर लिया, तो x के कोएफिशिएंट कौन कौन से, यहां से a बार और यहां से a, आयोटा और y के साथ कौन है, यहां से a बार और यहां से माइनस a प्लस b इक्वल टू 0। तो ये भी डायरेक्ट्रिक्स की ही इक्वेशन है। अब आपको क्या लिखाना है, pm, मतलब किसी पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वो क्या होता है, अगर इसका नाम लिखा है x, y, z है मतलब x, y है, तो वो क्या होगा, इस इक्वेशन में जहां जहां पर भी x है वहां पे हम डाल देंगे x, क्या बोला सर, x के बदले x। तो बोल कैसे दिखेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, a प्लस ए बार इंटू एक्स प्लस आई टाइम्स ए बार माइनस ए इंटू वाई प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर क्या होगा, वो होगा आई स्क्वायर ए कॉन्जुगेट माइनस ए का स्क्वायर, और वो उसका स्क्वायर उसको प्लस कर देगा, ओके। अब सवाल है वो क्या दिखेगा, a प्लस ए, न्यूमरेटर क्या दिखेगा, a प्लस ए बार एक्स प्लस ये, मतलब अल्टीमेटली वो क्या दिखेगा, a बार z प्लस ए जेड बार प्लस बी अपॉन दिस। फिर जब आप इसको खोल लेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और a के मॉड, a का स्क्वायर मतलब a के मॉड का स्क्वायर, ओके, और a के कॉन्जुगेट का स्क्वायर मतलब a के कॉन्जुगेट के मॉड का स्क्वायर, वो सब इक्वल है, मतलब अंदर आ जाएगा 4 टाइम्स a के मॉड का स्क्वायर। यहाँ पे 2ab का ये 2ab और यहाँ का माइनस 2ab का वो सब कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ अंडर रूट के अंदर दिखेगा 4 इंटू ए के मॉड का स्क्वायर, और अंडर रूट लेंगे तो 2 और a के मॉड का स्क्वायर का अंडर रूट मतलब मॉड है। तो ये हो गया ps बराबर pm। मतलब ये जो दिख रहा है ये किस बात की इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, ओके। अब मैं नहीं कह रहा कि आगे हम डिराइव कर रहे हैं, पर ख्याल करिएगा कभी आपको दिखे और कोई आपसे पूछे ये कौन है, ये कौन है, मतलब अगर आपको ऐसा दिखे और लिखा है z माइनस जेड नॉट, नहीं z माइनस जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर प्लस 8a, ओके, इंटू जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 0, ये किस चीज की इक्वेशन है, ये किसका लोकस है, ओके। तो अब ये तो जानते हैं z माइनस जेड बार मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस इट्स ओन कॉन्जुगेट, मतलब ये लिखा अगर x प्लस आयोटा वाई, ये लिखा है x माइनस आयोटा वाई, कट गया, मतलब यहां लिखा है 2 आयोटा वाई का स्क्वायर और यहां लिखा है 2x, देख लीजिए 2 का स्क्वायर आ गया 4, मतलब ये दिख गया माइनस 4y स्क्वायर, और ये आ गया 16ax इज इक्वल टू 0। तो प्रॉपरली अरेंज कर देंगे तो ये आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, मतलब ये लिखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, मतलब ये क्या है, ये एक पैराबोला है जिसका फोकस क्या है a, 0, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या है, आप इसकी डायरेक्ट्रिक्स भी पहचानते हैं, डायरेक्ट्रिक्स वो वर्टिकल लाइन होगी, और उसके आगे आप ये भी बता सकते हैं इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस है, मतलब रियल एक्सिस है, ओके। तो जनरल लोसाई ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमने पहला पढ़ लिया पैराबोला। अब दूसरा हम पढ़ रहे हैं इलिप्स। ऑफ कोर्स आपको इलिप्स का पहले से थोड़ा सा तो आइडिया होना चाहिए, PS1 प्लस PS2 इक्वल टू 2a कांस्टेंट, वही मैं लिख रहा हूं, ये लिखा है z माइनस Z1 का मॉड प्लस z माइनस Z2 का मॉड इज इक्वल टू कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट का नाम लिखा है, कितना लिखा है k। लेकिन ये क्वेश्चन 2 केस में टूटेगा, केस A और केस B। अब केस A क्या है, ये जो k है अगर ये ग्रेटर देन Z1 माइनस Z2 का मॉड है, दैट इंप्लाइज दिस इज अ इलिप्स। और ये इलिप्स कैसे दिखेगा आपको मालूम है, ये फोकस S1 है, ये फोकस S2 है, ये उसका कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है और ये Z2 है, और आपको ये इलिप्स ऐसा दिखेगा।
मतलब ये लिखा है PS1, ये लिखा है PS2, तो PS1 प्लस PS2 इक्वल टू 2a, और वो जो कांस्टेंट है वो इस डिस्टेंस से बड़ा है, तो फिर ये लोकस क्या है? ये लोकस एलिप्स है। और इसमें केस बी आएगा, अगर k इक्वल टू Z1 माइनस Z2 हो गया, तो k इक्वल टू Z1 माइनस Z2 हो गया, इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अब ये एलिप्स नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, बल्कि ये एक रे रिप्रेजेंट कर रहा है। रे भी नहीं, लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट किसकी? जो कि दो पॉइंट S1 और S2 को ज्वाइन कर रहा है। मतलब अब इसका लोकस ये है अगर k इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का मॉड है तो। ओके, जैसे हमने पढ़ लिया नंबर 2 इलिप्स, बिल्कुल सिमिलर आइडिया पे हमें पढ़ना है नंबर 3 हाइपरबोला। और अब ये कैसे दिखेगा सब लोग ख्याल करिए। z माइनस Z1 का मॉड मतलब PS1, और ये लिखा है z माइनस Z2 का मॉड इक्वल टू k। ये वापस से दो केस में टूटेगा, केस A, और केस A क्या होगा? इफ k इज लेस देन Z1 माइनस Z2 का मॉड, दैट इंप्लाइज दिस रिप्रेजेंट्स अ हाइपरबोला। और अगर k इक्वल टू Z1 माइनस Z2 है, केस बी, अगर k इक्वल टू Z1 माइनस Z2 है, तो वो लोकस क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट टू रेज। और वो टू रेज कौन सी? जिसको मैंने डार्क किया है, जो कि S1 से शुरू हो रही है और आगे तक जा रही है, या फिर S2 से शुरू हो रही है और आगे तक जा रही है। राइट? सो दिस इज ऑल फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके।